इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी समागम चल रहे हैं पूरी दुनिया में। आज आके यहाँ बहुत सुकून मिला, नतमस्तक होके तख्त साहब श्री हजूर साहब में माथा टेक के। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे श्रद्धा से सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मामा पैना, छोटे बच्चे और संत समाज से, हर संप्रदाय से बहुत गुणी ज्ञानी साधु विद्वान बंदे बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से फतेह की सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और आजकल राज्यसभा में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाले श्री अशोक चौहान जी मेरे साथ लोकसभा में भी इकट्ठे बैठते थे। हम आजकल राज्यसभा में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, धरती पुत्र हैं, सन ऑफ सॉयल, यहाँ से बहुत श्रद्धा रखते हैं। और बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, बाबा बलविंदर सिंह जी, जिनने भी बहुत गुणी ज्ञानी लोग बैठे हैं, हर संप्रदाय तो बैठे हैं। महाजन साहब वो बहुत सीनियर मंत्री हैं, 7 बार 7 मर्तबा जीते हुए लोगों का प्यार, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो गुरु साहब की पावन और पवित्र हजूरी में मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि आप लोगों ने जितना मान सम्मान महाराष्ट्र की नांदेड़ साहब की संगत ने दिया, वो कभी भूलने वाला प्यार नहीं है और उस प्यार की किसी करेंसी में कोई कीमत नहीं है। 350 साल श्री गुरु तेग बहादुर जी के समागम चल रहे हैं। हमने अनंतपुर साहब में बड़े समागम किए थे, तब भी संत समाज ने बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया था। उसको मनाने के लिए मैं ये अक्सर कहता हूँ कि अगर हमारी कौम की, हमारे पुरखों की, हमारे गुरुओं की कुर्बानियाँ लामिसाल हैं, बेमिसाल हैं, जिनकी कहीं मिसाल नहीं मिलती कुर्बानियों की, तो फिर अगर कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं तो उनकी शताब्दियाँ मनाने के तरीके भी हमारे बेमिसाल ही होने चाहिए। इसकी मिसाल नहीं मिलनी चाहिए कहीं के यही मनाते हैं भाई ये लोग। तो आज लुबाना समाज है, सिकलीगर समाज है, सिंधी समाज है, जितने भी सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर यहाँ मना रहे हैं जिस तरीके से, बहुत मन को खुशी हुई। क्योंकि सरबत दा भला मंगण वाली गुरबाणी वो हज़ारां लखां स्पीकरां चों दुनिया दे विच उचरी जाती है। असी दुनिया दा भला मंगण वाले लोग हाँ, असी देश कौम लई कुर्बानियां करने वाले लोग हाँ। अज भी अगर पंजाब बॉर्डर स्टेट है, अगर दुश्मन की तरफ से गोली आती है, सबसे पहले पंजाबियों का सीना उसके सामने होता है। आज भी चाहे वो कारगिल की पहाड़ियाँ हों, चाहे वो जैसलमेर के टीले हों रेत के, बीकानेर के टीले हों, गंगानगर के, पंजाबी जहाँ भी जाएगा अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहेगा। तो ये हमें गुरुओं से ये प्रेरणा मिली है, हमारे डीएनए में ये कुर्बानियाँ हैं। आप चौहान साहब, पूरी दुनिया में अगर कोई आफत आ जाए, कहीं तुर्की में भूकंप आ गया, नेपाल में कोई कुदरत की आफत आ गई, श्रीलंका में बाढ़ आ गई, वहाँ रेड क्रॉस जो है वो लोगों की सहायता करने के लिए पहुँचे ना पहुँचे या बाद में पहुँचे, लेकिन लंगर पहले शुरू हो जाता है पंजाबियों का जी, सबसे पहले। शास्त्री गुरु नानक साहब ने 20 रुपए का साधुओं को, भूखे साधुओं को भोजन छकाया था। ऐसे 20 रुपए डिपॉजिट करवाए कि उसका तो ब्याज ही खत्म नहीं हो रहा जी, मूल तो अभी छेड़ा ही नहीं, ब्याज का ही चल रहा है। तो पूरी दुनिया में जहाँ जाएंगे आप, लंगर की सेवा सबसे पहले मतलब आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जब गुरु साहब के पास कश्मीरी पंडितों का वफद आया, पंडित कृपा राम जी के नेतृत्व में, के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, हमें बचाओ,
तो गुरु साहब ने कहा कि किसी बड़ी शख्सियत की कुर्बानी की जरूरत है। तो बाल गुरु गोविंद सिंह 8 साल के थे, वहीं खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा पिताजी अब से बड़ी कौन शख्सियत हो सकती है। तो गुरु साहब ने कहा चलो। चले गए दिल्ली लाल किला में और बोल दिया उस समय के हाकम को, औरंगजेब को, कि अगर हिम्मत है तो मेरा धर्म परिवर्तन करवा के दिखा। भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने, गुरु साहब के आंखों के सामने उनको गर्म पानी के जो कड़ाहे होते हैं उसमें उबाल के और आग रुई में लपेट के आग लगा के और शीश पर आरा चला के शहीद कर दिया कि शायद गुरु साहब ये देखकर डर जाएंगे, ये देखकर मान जाएंगे। लेकिन गुरु साहब ने कहा ये गुरु के सिख हैं, ये नहीं मानने वाले। तो फिर उसके बाद गुरु साहब की कुर्बानी हुई। तो लखी शाह बंजारा जो था वो अपने घर पे गुरु साहब का धड़ ले गया। और धड़ ले गया जब उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, आंधी थी, तो पता ही नहीं चला उनको कि धड़ कौन ले गया। तो उन्होंने, लखी शाह बंजारा ने कहा कि शायद पीछे वो मुगल आते होंगे, शायद मुझे ढूंढते होंगे। तो उन्होंने अपने घर को ही आग लगा दी, इससे संस्कार कर दिया। चौहान साहब बड़ा व्यापारी था, लखी शाह बंजारा। आज जहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है वो उसका घर था, वहां उसका घर था, आग लगा दी उसने। और भाई जैता जी, भाई जीवन सिंह जी, बाद में भाई जीवन जी, वो उनका शीश लेकर वो निकल पड़े पंजाब के लिए। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी कुर्बानी का 2 जगह संस्कार हुआ हो, अंतिम संस्कार, धड़ कहीं और, शीश कहीं और। कुर्बानी का दुनिया में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। तो फिर वो जो पंडित कृपाराम जी उन्होंने सोचा हम आए थे और गुरु साहब साथ में लेके चले गए और कुर्बानी दे दी। तो वो वापस कश्मीर अपने वापस नहीं गए अपने घर पे। वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिलके उन्होंने अमृत छका, भाई कृपा सिंह बने और चमकौर साहब की लड़ाई में गुरु साहब के जो बड़े साहबजादों के साथ उन्होंने शहीदी प्राप्त की, कृपा सिंह जी ने। मतलब ऐसे लोग थे, क्या लोग थे, देश कौम के लिए जान निछावर करने वाले। क्या उनका जितना सत्कार करें, जितना भी उनका प्रचार करें वो कम है। तो हम चाहते हैं कि गुरु साहब का कुर्बानियों का आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, जो भी माध्यम हैं संचार के उनके जरिए दिखाया जाए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा जो विरसा है वो क्या है। तो ये बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे किया गया है। और इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।